नॉर्मल इंजन से अगर इसकी कंपेयर करेंगे तो इसकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर, अब मैं आपको इसका जो गियर स्पीड है वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो लो के स्पीड में आपको चेक कराता हूँ। लो के रिवर्स की स्पीड आप सबसे पहले चेक कर रहे हो। अब मैं इसका टर्निंग रेडियस भी आपको चेक करा देता हूँ ब्रेक्स के साथ में, कि ब्रेक्स के साथ में कितनी कम या कितनी ज़्यादा जगह में ट्रैक्टर टर्न ले लेगा। सारी चीज़ें आप लोग वीडियो के माध्यम से देख पाओगे। दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास रहेगी, क्योंकि आज हम जिस ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं ये अपने आप में यूनिक मॉडल है। महिंद्रा का लेटेस्ट लॉन्च ट्रैक्टर है ये, महिंद्रा यूवो टेक प्लस 585 DI स्पेशल एडिशन कंपनी ने निकाला है ये। इसके अंदर क्या चेंज किए गए हैं, किस तरीके से ये मॉडल आपके लिए खास रहने वाला है, क्या फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, सारा कुछ बारीकी से आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में लास्ट तक जब आप बने रहेंगे तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप इस ट्रैक्टर के बारे में जान पाएंगे, और इतना ज़रूर समझ पाएंगे कि आपके लिए आज के समय में ये ट्रैक्टर खरीदना वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है, या फिर क्विट करके आप किसी अदर कंपनी के ट्रैक्टर की तरफ चले जाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं इस कमाल के ट्रैक्टर के बारे में। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इसके डिज़ाइन, इसके लुक से। तो इसका जो लुक है वो आपको कुछ नेक्स्ट जनरेशन की याद दिलाएगा। जैसे आजकल सभी ट्रैक्टरों के लुक कंपनियों ने चेंज किए हैं, कुछ उस तरीके का लुक भी कंपनी ने इसको देने की कोशिश की है। एरोडायनेमिक शेप दिया गया है ताकि ट्रैक्टर दिखने में भी अच्छा लगे, साथ में जब आप खेत में ट्रैक्टर के साथ काम करो तो विजिबिलिटी आपको अच्छी आए। दूसरा, इस डिज़ाइन का सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ट्रैक्टर के अंदर आपको अगर कोई भी इसके अंदर मेंटेनेंस करना है, एक्सेस करना है, वो आपको आगे मैं दिखाऊंगा बोनेट ओपन करके। यहाँ पर आपको अच्छी खासी इसके अंदर विजिबिलिटी मिल जाती है ताकि आप अच्छी तरीके से जो मेंटेनेंस इसके अंदर करना है वो कर पाओ। अब बात मैं कलर कॉम्बिनेशन की कर लेता हूँ, जो इसका एक की फीचर है। जैसे इसके हाई एंड मॉडल आते थे, 605 की बात मैं कर लूँ या 655 या 755 की बात कर लूँ मैं, तो वहाँ पर ये कलर कॉम्बिनेशन आता था, जो कलर कॉम्बिनेशन कंपनी ने इस मॉडल में भी दे दिया है। ये 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, तो दिखने में भी ट्रैक्टर ज़्यादा आकर्षक लगता है। ट्रैक्टर का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो डार्क रेड या चेरी कलर आप इसको कह सकते हो। दूसरा, ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त निकल करके यहाँ पर आ रहा है। फ्रंट से अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो हेडलाइट है इसके अंदर वो देखने को मिलेगी हैलोजन बल्ब के साथ में, काफ़ी ज़बरदस्त थ्रो इनका रहने वाला है। फ्रंट में आपको महिंद्रा का जो लोगो है वो 3D कटिंग के साथ में मिलेगा, जो कि ट्रैक्टर के लुक को और ज़्यादा एनहेंस करने का काम ये करता है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो शार्क फिन एंटीना यहाँ पर दिया गया है। अगर इसके मैं बम्पर की बात कर लूँ तो कंपनी फिटेड आपको नॉर्मल बम्पर देखने को मिलेगा, जो कि आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड करेगा। दूसरा, फ्रंट में ट्रैक्टर के ऊपर वेट भी देता है, जिसकी वजह से जो ट्रैक्टर की फ्रंट लिफ्टिंग है वो कम हो जाती है। अगर एक्सल की बात कर लेते हैं तो फुली हैवी ड्यूटी आपको इसके अंदर एक्सल मिलेगा, जो कि फिक्स्ड टाइप का एक्सल कंपनी ने दिया है। डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में आता है, जिसको एक्सेस करना काफ़ी ईजी होता है। दूसरा, इसकी जो मैं अगर कर लूँ बात कटाई की, तो वो भी ज़्यादा होती है। अगर हम अन्य पावर स्टीयरिंग की तुलना से इसकी करने की कोशिश करें तो वहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंस आपको देखने को इसके अंदर मिल जाता है। टायर साइज़ की बात मैं कर लेता हूँ तो इसके अंदर आपको 60-50-16 के फ्रंट टायर देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर बैक टायर की बात करूँगा तो यहाँ पर आपको 14 और 28 के बैक टायर मिलेंगे, और जो चारों ही टायर्स इसके अंदर दिए गए हैं वो MRF के टायर दिए गए हैं। रिम का जो कलर है वो यहाँ पर आप देखोगे तो सिल्वर कलर यहाँ पर दिया गया है, जो कि ट्रैक्टर के लुक के साथ में कहीं ना कहीं मैच भी ये करता है, और ट्रैक्टर को एक अलग लुक देने की यहाँ पर कोशिश ये की गई है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप 4 व्हील की तरफ जाते हैं तो 4 व्हील का ऑप्शन भी आपको सेम मॉडल के अंदर मिल जाएगा, जिसके अंदर कुछ एड ऑन और फीचर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर इसके बोनेट की बात कर लूँ तो बोनेट अनलॉक करने के लिए यहाँ से आपको ये लीवर दिया गया है, इसको आपको नीचे की तरफ पुल करना पड़ेगा और इसका जो बोनेट है वो आगे की तरफ ओपन हो जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। इंजन बेहद ही खास है, क्योंकि इसके अंदर जो इंजन लगाया गया है वो 4 सिलेंडर इंजन लगाया गया है। 50 HP की जो पावर है वो प्रोड्यूस करके देगा आपको। लगभग 2000 रेटेड RPM पर 242 ग्राम पर किलोवाट की SFC के साथ में आएगा। तो इससे आप इसकी जो फ्यूल खपत है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रैक्टर आपका फ्यूल कंजप्शन किस तरीके का करने वाला है। अगर मैं बात कर लूँ इसके ट्रैक्टर के मैक्सिमम टॉर्क की, तो 215 Nm का मैक्सिमम टॉर्क आपको ये ट्रैक्टर जनरेट करके देने वाला है, जो कि अपनी कैटेगरी में आप कह सकते हो कि अच्छा खासा जो मैक्सिमम टॉर्क है वो भी आपको जनरेट करके ये देगा। दूसरी टेक्नोलॉजी इस इंजन के अंदर ये लगाई गई है, एमजिप तकनीक पे बना हुआ इंजन है, जिससे कि नॉर्मल इंजन से अगर इसकी कंपेयर करेंगे तो इसकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर
सेपरेट जो है वाटर गैलरी दी गई है, यानी कि पैरेलल वाटर गैलरी दी गई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेपरेट हर पिस्टन के लिए पानी उसको अलग से मिलता है। ऐसा नहीं कि पहली पिस्टन में वो मूव करेगा, फिर दूसरी में, फिर तीसरे में, जिससे क्या होता है कि ट्रैक्टर के जो लास्ट वाली पिस्टन है उसकी लाइफ कम हो जाती है अन्य पिस्टन की तुलना में। तो ये भी इसके अंदर एक खास फीचर दिया गया है जो इसके इंजन की लाइफ को और ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। और जो इंजन है पूरा नेचुरली एस्पिरेटेड है, कोई टर्बो, कोई जीआर का यूज़ नहीं किया गया है। अगर आप भी चाहते थे कि यार एक ऐसा इंजन मिल जाए 50 एचपी में जिसके अंदर कुछ एडवांस चीज़ें ना हो, यानी एडवांस से मेरा मतलब ये है कि कुछ जैसे टर्बो वगैरह का मेंटेनेंस कहीं ना बढ़ जाए, तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल कंपनी ने इंजन बनाया है। टेक्नोलॉजी इसके अंदर एडवांस दी गई है जिससे कि इसकी लाइफ को इंक्रीज़ किया जा सके। ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का चोकिंग सेंसर के साथ में आने वाला आपको इसके अंदर एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है, जो कि एयर को काफ़ी अच्छे से फिल्टर करके तब इंजन के अंदर सप्लाई करता है, जिससे कि इंजन की लाइफ लंबे समय तक बनी रहती है। बोस का ही इनलाइन फ्यूल पंप आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है और मेंटेनेंस भी इसका लो माना जाता है अन्य फ्यूल पंप की तुलना में। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो इसके अंदर यहाँ पर ये देख रहे हो वाटर सेपरेटर मिल जाता है, जो कि डीजल से पानी को अलग करने का काम करता है, जिससे कि क्या होता है कि पानी के जो कण हैं आपके टैंक में अगर वो चले गए बाई चांस, तो वो आपके डीजल में मिक्स होकर के इंजन में ना जाए, जिससे कि इंजन की लाइफ के ऊपर फर्क ना पड़े। तो इस चीज़ का भी कंपनी ने यहाँ पर खास ख्याल रखा है। सिंगल आपको इसके अंदर डीजल फिल्टर भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात कर लूँ रेडिएटर की, तो बड़े साइज़ का रेडिएटर यहाँ पर कंपनी ने दिया है। और रेडिएटर के आगे की तरफ आप देखोगे तो एक सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है। सपोर्ट से मेरा मतलब ये है कि एक ग्रिल लगाई है जिससे कि रेडिएटर वगैरह चौक ना हो, इस आप जाली को निकाल करके क्लीन कर सकते हो और आपका रेडिएटर जो है वो उसकी भी लाइफ लंबे समय तक बनी रहेगी। कूलेंट के लिए अलग से कंटेनर मिल जाता है जो कि ओवरफ्लो विद रिजर्वायर के साथ में आता है। जैसे ही आपके रेडिएटर में कूलेंट कम होता है, ये उसको ऑटो फिल करने का दोस्तों काम करने वाला है। जैसे मैं एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहा था, यहाँ पर आप देख लो, जैसे इसका बोनेट ओपन हुआ है तो सारी चीज़ें आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। इंजन में कोई आपको मेंटेनेंस करना है या इसके आपको एयर क्लीनर को क्लीन करना है, तो सारी चीज़ें आपकी रेंज में आ जाएंगी। बोनेट की जो मैं अगर कर लूँ बात एक स्पेस की, तो वो अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर आपको ये बोनेट दे देता है। दोस्तों प्लेटफॉर्म की तरफ चलेंगे उससे पहले यहाँ पर आप देख लो सिंगल फुट स्टेप मिल जाता है, जिससे कि आप इसके प्लेटफॉर्म को काफ़ी इजीली एक्सेस कर पाएँ, आपको चढ़ने उतरने में कोई परेशानी इसके ऊपर ना हो। यहाँ पर साइड में ही टूल बॉक्स दिया गया है, लोहे का टूल बॉक्स है। कोई भी छोटा मोटा टूल वगैरह आपने कैरी करना है तो इसके साथ बड़ी ईजिली आप कर सकते हैं। अब सीधा प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना बड़ा ईजी है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने मेन काम किया है इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर। स्पेस की यहाँ पर कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। पूरा ही जो प्लेटफॉर्म है वो फुली फ्लैट प्लेटफॉर्म इसके अंदर कंपनी ने दिया है। स्टीयरिंग की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो स्टीयरिंग भी मीडियम साइज़ का मिलेगा, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ का भी नहीं है, ताकि आपको स्टीयरिंग को एक्सेस करने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर बीच में महिंद्रा की जो ब्रांडिंग है वो भी देखने को आपको मिल जाती है। डैशबोर्ड सबसे कमाल का है, इसका छोटा सा आपको दिख रहा होगा, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी सारी जो इंडिकेशन है वो आपको ये डैशबोर्ड में ही शो करने वाला है। और जो इसका ये डैशबोर्ड है ये फुली डिजिटल डैशबोर्ड दिया गया है। इस चीज़ को आप तब समझेंगे जब मैं इसकी की को ऑन करूँगा। यहाँ पर आप लोग देखना, ये चीज़ देखो, ये सबसे बड़ी पहचान होती है दोस्तों डिजिटल डैशबोर्ड की, कि इसकी जो सुई है वो लास्ट में टच होकर के तब वापस आती है जैसे ही आप इसकी की को ऑन करते हो। तो पूरा डैशबोर्ड डिजिटल है। आरपीएम आपको ये 100 जरूर इस तरीके से करेगा, लेकिन पूरा डैशबोर्ड डिजिटल दिया गया है। बाकी टेम्परेचर का मीटर या फ्यूल का इंडिकेशन वो आपको ये डिजिटल तरीके से ही शो करने वाला है। यहाँ पर ब्लिंकेशन के लिए लाइट्स काफ़ी सारी दे रखी हैं, जैसे कि आपका फिल्टर वगैरह चौक हो जाता है, पीटीओ आपकी इंगेज है, डिसंगेज है, सर्विस तो नहीं, ट्रैक्टर सर्विस के लिए तो नहीं आ गया, आपको पता ना चला हो, तो वो सारी इंडिकेशन भी आपको डैशबोर्ड में ही शो करने वाला है। लाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। ये हॉर्न का कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है, हॉर्न भी सफिशिएंट है ट्रैक्टर के हिसाब से। ये इसका आप देखोगे तो ये लाइट वगैरह को ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर आप इस तरफ देखोगे तो ये लो बीम हाई बीम के लिए दिया गया है, और यहाँ पर इंडिकेटर को ऑन ऑफ करने के लिए ये स्विच दिया गया है। तो यहीं से आप सारी जो इसके लाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो कंट्रोल कर सकते हो। राइट हैंड साइड में इसकी जो हैंड वाली रेस है, हैंड एक्सीलरेटर है, वो देखने को आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर की लगाने के लिए जो सॉकेट है वो भी साइड में दिया गया है, और स्टॉपर लीवर या पुल लीवर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 12 वोल्ट का एक सॉकेट दिया गया है, जिसमें डायरेक्टली चार्जर लगा करके आप अपने फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पर एक केस भी डिज़ाइन किया गया है ताकि आप अपने फ़ोन को भी इसके अंदर इजीली रख पाओ। यहाँ पर आप देखोगे तो ये इसकी हैजार्ड लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है, जिससे कि आप चारों इंडिकेटर को एक साथ ऑन ऑफ कर सकते हो इसके साथ में। अब बात कर लेते हैं मेनली इसके क्लच की। तो इसके जो सबसे पहले पैडल आप देख रहे हो, पैडल इसके अंदर नॉर्मल टाइप के दिए गए हैं, लेकिन नॉर्मल टाइप के पैडल होने के बावजूद भी जो इनको एक्सेस करना है वो बड़ा इजी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टिफ है या बहुत ज़्यादा हार्ड है इसके पैडल, इजीली आप उनको एक्सेस कर सकते हो। और जो ट्रैक्टर है वो प्रॉपर डबल क्लच के साथ में आता है, डुअल क्लच नहीं दिया गया है इसके अंदर, प्रॉपर डबल क्लच है। ये इसका मेन क्लच है ट्रैक्टर का। और यहाँ पर आप देख रहे हो पीटीओ के लिए इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच कंपनी ने दे रखा है। ब्रेक्स की बात कर लेता हूँ तो इसके अंदर आपको
ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे जिनकी लाइफ भी अच्छी होती है, प्लस इनका जो काम है वो भी नॉर्मल ब्रेक्स से ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा बेटर परफॉर्म ये करते हैं। जो बैटरी बॉक्स है दोस्तों वो भी इसका साइड में दिया गया है, लगभग 88 एम्पीयर की इसके अंदर बैटरी दी गई है जिससे कि आप ट्रैक्टर को इजीली स्टार्ट कर पाएँ। और बैटरी बॉक्स भी साइड में है, अगर बैटरी को एक्सेस वगैरह करना है तो वो भी आप इजीली यहाँ से एक्सेस उसको कर पाओगे। दोस्तों जो गियर बॉक्स इसके अंदर आपको मिलेगा वो फुली कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स इसके अंदर दिया गया है। अगर मैं बात कर लेता हूँ इसकी गियर स्पीड की तो यहाँ पर आप देख पाओगे इसके अंदर लो हाई मीडियम का जो लीवर है वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा और जो मेन गियर लीवर है वो इसकी राइट हैंड साइड में मिलेगा। यहाँ पर आपको जो स्पीड्स हैं वो 4 स्पीड्स आगे जाने की मिलेंगी, एक रिवर्स मिलेगी, यानी कि इसके अंदर जो स्पीड्स हैं वो टोटल आपको 12+3 का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आप हर इंप्लीमेंट के ऊपर अपने ट्रैक्टर को आसानी से चला पाओगे। आपको किसी भी इंप्लीमेंट के ऊपर ऐसा नहीं लगेगा कि यार इसकी स्पीड कम रहती है, ज़्यादा रहती है, मुझे ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है। तो वैसी स्पीड्स कंपनी ने इसके अंदर दे रखी है। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इसकी पीटीओ स्पीड्स की। ध्यान रखना जैसे स्पेशल मॉडल है तो कंपनी ने पीटीओ स्पीड भी इसके अंदर स्पेशल ही दी है। यहाँ पर एक लीवर आप ये देख पा रहे होगे, ये MS पीटीओ का लीवर यहाँ पर दे रखा है और एक लीवर पीछे पीटीओ का दे रखा है। तो डुअल लीवर का काम क्या है? डुअल लीवर का काम आप लोग समझ लो, जो इसका MS पीटीओ का लीवर है यहाँ पर आपको जो गियर में स्पीड्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी, यानी कि जिस गियर में आप चला रहे हो गियर के हिसाब से जो पीटीओ स्पीड है वो इसकी वर्क करने वाली है। वहीं पर अगर मैं इसके पीछे वाले लीवर की बात कर लूँ तो यहाँ पर इसकी 540 नॉर्मल स्पीड आपको मिलेगी और 540 इकोनॉमी स्पीड आपको मिलेगी। तो डुअल स्पीड्स के लिए डुअल लीवर दे रखे हैं, लेकिन स्पीड्स मल्टीपल आपको मिल जाएंगी। जैसे मैंने बता दिया जिस गियर में आप ड्राइव कर रहे हो उस गियर में भी आपको स्पीड यहाँ पर मिलने वाली है। टोटल इसके अंदर पीटीओ के लिए 12 स्पीड्स दी गई हैं, यानी कि जितने गियर ट्रैक्टर के अंदर हैं उतनी स्पीड्स पीटीओ के लिए भी कंपनी ने दे रखी हैं, ताकि आप हर इंप्लीमेंट के ऊपर पीटीओ के इसको आसानी से चला पाओ। आपको कहीं पर ऐसा ना लगे कि यार ये स्पीड ट्रैक्टर के अंदर अगर पीटीओ की कंपनी दे देती है तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, या मुझे पीटीओ की कम स्पीड की ज़रूरत है, ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है, वो इसके साथ में तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके पिछले हिस्से की। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके रियर एक्सल की। इसके अंदर आपको फुली हैवी ड्यूटी प्लानेटरी रिडक्शन के साथ में आपको जो रियर एक्सल है वो देखने को मिलेगा, जिससे कि इसकी जो लाइफ है वो लंबे समय तक बनी रहती है। दूसरा, खिंचाई भी अच्छी करता है और पिछले हिस्से में जो मेंटेनेंस है वो भी लंबे समय तक इसके अंदर नहीं आता है। अगर मैं बात कर लेता हूँ लिफ्ट की, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो आप देख लो जो लिंकेज है उनका साइज़ भी काफ़ी लंबा दिया गया है। दूसरा, यहाँ पर साइड में आप देखोगे तो इसके अंदर यहाँ पर भी जैक सिस्टम दिया गया है, ताकि आप हैवी से हैवी इंप्लीमेंट भी अगर कैरी करो तो वो डिसबैलेंस ना हो, आपके टायर में ना लगे और आपके साथ में कोई दुर्घटना ना हो। उसके लिए भी कंपनी ने यहाँ पर खास ख्याल रखा है। और यहाँ पर देखो आप लोग, इस चीज़ को भी यहाँ पर काफ़ी हैवी ड्यूटी डिज़ाइन किया है, क्योंकि मैंने देखा है कई ट्रैक्टरों में यहाँ से ये चीज़ टूट जाती है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, इसको चप्पल भी बोला जाता है देसी भाषा में, तो ये टूट जाता है। तो इसके अंदर भी मेंटेनेंस ना है, इसको हैवी ड्यूटी कंपनी ने डिज़ाइन यहाँ पर कर रखा है। इसके हिच की बात कर लेता हूँ तो हिच की भी आपको यहाँ पर मल्टीपल सेटिंग मिल जाएंगी। आप नीचे से नीचे उसको ले जा सकते हो और ऊपर से ऊपर ले जा सकते हो। जैसा आपके पीछे इंप्लीमेंट है या जैसा अपने पीछे ट्रॉली वगैरह कैरी करनी है उसी हिसाब से आप इसकी हाइट भी सेट अपने हिसाब से कर पाओगे। बात कर लेते हैं इसकी लिफ्ट की। मैंने आपको बता दिया 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में ट्रैक्टर आता है। इसके अंदर जो लिफ्ट है वो दोस्तों एमटेक लिफ्ट है, यानी कि मीटा की लिफ्ट दी गई है डुअल सेंसिंग पॉइंट के साथ में। सेंसिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त इसकी रहती है और अपने हिसाब से आप जैसा इंप्लीमेंट चला रहे हो, जिस तरीके की मिट्टी है उसके हिसाब से अपनी टोपलिंग का चयन भी यहाँ पर आप लोग कर पाओगे। डुअल इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर या डीसीबी वाल्व या इनको कपलर भी बोला जाता है दिए गए हैं, जिसकी सहायता से आप प्रेशर का कोई भी इंप्लीमेंट इसके साथ में चलाना चाहते हो, जैसे आपका प्रेशर कल्टीवेटर हो गया या प्रेशर आपकी हैरो हो गई या रिवर्सेबल एम्बी प्लाव हो गया, तो वो इसके साथ में बड़े इजीली चला सकते हो। जो लीवर है ना वो भी यहीं पर आपको मिलेगा, जो कि आपकी बिल्कुल रेंज में है, इजीली आप उसको भी एक्सेस कर पाओगे। इसके अंदर जो इंडिकेटर हैं उनका छोटे से साइज़ में दिए गए हैं, जो कि ट्रैक्टर के लुक के साथ में एक तरीके से मैच भी करते हैं। बैक लाइट की बात कर लेता हूँ तो इसका साइज़ आप देख पा रहे हो, बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा साइज़ दिया गया है, लेकिन जो रोशनी है वो काफ़ी ज़बरदस्त ये देती है, ताकि नाइट वगैरह में भी खेत का कोई काम करते हुए आपको दिक्कत या परेशानी इसके साथ में ना हो। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था पीटीओ स्पीड्स तो मल्टीपल आपको मिल जाती हैं, लेकिन पीटीओ एचपी की जब हम बात करेंगे तो पीटीओ एचपी भी अपनी श्रेणी में अच्छी खासी पीटीओ एचपी ये ट्रैक्टर आपको जनरेट करके देने वाला है। लगभग 45.4 एचपी की जो पीटीओ पावर है, कह सकते हो आप 45.5 एचपी की पीटीओ पावर ये ट्रैक्टर आपको जनरेट करके देने वाला है, जिसकी सहायता से आप इसके पीछे जो भी इंप्लीमेंट चलाना चाहते हो इस कैटेगरी के ट्रैक्टर के पीछे जो चलाते हैं तो वो आसानी से चला पाओगे, कहीं पर भी आपको इसके साथ में निराशा हाथ नहीं लगेगी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको अब ट्रैक्टर की आवाज़ सुनवा देता हूँ इसको स्टार्ट करके। इसका टर्निंग रेडियस भी दिखाऊंगा और इसकी गियर स्पीड भी दिखाऊंगा। साथ में आप लोगों को ये भी बता दूंगा मैं कि किस इंप्लीमेंट के ऊपर ये ट्रैक्टर लगभग आपको कितना माइलेज देने वाला है। सबसे पहले ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। आवाज़ आप लोग सुन लो। स्टार्टिंग आप लोगों ने देखी, स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, बिल्कुल स्मूथ है स्टार्टिंग, और आवाज़ भी आप लोग ट्रैक्टर की सुन लो। भारी भरकम सी एक बेसी सी आवाज़ है ट्रैक्टर की, ऐसा नहीं लगेगा कि कानों में चुभ रही है उस तरीके की आवाज़ हो। दूसरा,
जो इंजन का रेस्पॉन्स है, जैसे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, उसके बावजूद भी वो बड़ा ज़बरदस्त निकल करके आता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार इसके अंदर टर्बो की कमी है या उस तरीके की कोई चीज़ें इसके अंदर कमी रह गई है जिसकी वजह से रेस्पॉन्स ना दे ट्रैक्टर। क्विक रेस्पॉन्स डिलीवर करेगा, जैसे मैं इसको एक्सीलरेट करूँगा वैसे ही ट्रैक्टर क्विक रेस्पॉन्स डिलीवर यहाँ पर कराता है। अब स्टीयरिंग का जो टर्निंग रेडियस है वो भी आप लोग चेक कर लो इसका किस तरीके का कैसा है। जैसा मैंने आपको बताया था डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है, तो टर्निंग रेडियस भी आपको इसके अंदर ज़बरदस्त मिलने वाला है। अब मैं आपको इसका जो गियर स्पीड है वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो लो की स्पीड मैं आपको चेक कराता हूँ। लो के रिवर्स की स्पीड आप सबसे पहले चेक कर रहे हो। ये दोस्तों लो की रिवर्स की स्पीड आप लोग देख रहे हो, ठीक है। अब लो के यहाँ पर फर्स्ट गियर की स्पीड आपको मैं दिखाता हूँ। ये लो के फर्स्ट गियर की स्पीड है। यहीं पर अगर मैं सेकंड गियर करूँगा तो सेकंड गियर की भी स्पीड आप लोग देखना, हल्की हल्की स्पीड में जो है इंक्रीजमेंट दोस्तों हो रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो। ये इसके लो के थर्ड गियर की स्पीड आप लोग देख रहे हो, तो हल्का हल्का जैसे कि लो हाई या फर्स्ट सेकंड गियर है उसी हिसाब से इसकी स्पीड में भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। उसी हिसाब से स्पीड भी घटती बढ़ती इसकी जा रही है। अब यहाँ पर मैं इसकी जो रिवर्स स्पीड है वो आपको सबसे पहले चेक कराता हूँ। इसकी मीडियम, ये देख लो, ये मीडियम के रिवर्स गियर की स्पीड आप लोग देख रहे हो। और ये आइडल आरपीएम है, मैंने कोई इसकी रेस को रेव नहीं कर रखा, इसके आरपीएम एक्सीलरेट नहीं कर रखे, ठीक है। अब मैं आपको इसके मीडियम के फर्स्ट गियर की चाल भी चेक करा देता हूँ। ये मीडियम के फर्स्ट गियर की चाल है, ये सेकंड गियर की भी चाल आप लोग चेक कर लो, ये सेकंड गियर की चाल है, ठीक है। और यहाँ पर ये थर्ड गियर की चाल है। एक चीज़ और आप लोग ख्याल रखना कि जैसे मैं इसके गियर को शिफ्ट कर रहा हूँ, गियर स्विच कर रहा हूँ, तो गियर बॉक्स में कोई आवाज़ भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो गियर बॉक्स है वो भी फुली कॉन्स्टेंट मैच यूज़ कंपनी ने कर रखा है, जो कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से दी बेस्ट आप इसको कह सकते हो। तो ये चीज़ भी आप लोग देख लो। अब मैं इसका टर्निंग रेडियस भी आपको चेक करा देता हूँ ब्रेक्स के साथ में, कि ब्रेक्स के साथ में कितनी कम या कितनी ज़्यादा जगह में ट्रैक्टर टर्न ले लेगा। सारी चीज़ें आप लोग वीडियो के माध्यम से देख पाओगे। विदाउट एक्सेलेरेट करे मीडियम के फर्स्ट गियर में मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर खेत थोड़ा सा जो है ना जुता हुआ है, इसकी जुताई हो रखी है, तो उस हिसाब से ट्रैक्टर हल्का सा स्लीपेज भी कर रहा है। लेकिन टर्निंग रेडियस आप लोग देखो कि कितनी कम जगह में जो ट्रैक्टर है वो टर्न ले रहा है, ये चीज़ देखो। तो टर्निंग रेडियस के बारे में भी आप लोग इतना समझ सकते हो कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से टर्निंग रेडियस भी ट्रैक्टर के अंदर दी बेस्ट दिया गया है। यहाँ पर भी आपको ट्रैक्टर निराश नहीं करने वाला। अब मैं ट्रैक्टर को कर लेता हूँ दोस्तों बंद। जितनी स्मूथ इसकी स्टार्टिंग है ना, उतनी ही स्मूथ इसको स्टॉप या बंद करना भी है, उसी स्पीड में ट्रैक्टर जो है बंद भी हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने महिंद्रा यूवो टेक प्लस 585 DI स्पेशल एडिशन के बारे में सारी जानकारी ले ली कि किस तरीके से ये ट्रैक्टर आपके लिए खास रहने वाला है, कौन कौन से कंपनी ने इसके अंदर फीचर्स डाले हैं, इस कैटेगरी में इसके अंदर क्या नया दिया गया है, सारा कुछ आप लोगों ने जान समझ लिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइस की। तो इसकी जो प्राइस रेंज है वो लगभग 7,80,000 से स्टार्ट होकर के 8.5 लाख के आसपास जाएगी, जिसमें आपको 2 व्हील लेना चाहते हैं तो उसकी प्राइस आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। 4 व्हील लेना चाहते हैं तो लगभग 8.5 लाख के आसपास चली जाएगी। एग्जैक्ट प्राइस के लिए एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप अपने नज़दीकी शोरूम पर विजिट कर सकते हैं और इसकी एग्जैक्ट प्राइस का पता कर सकते हैं। डेमो वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट के माध्यम से राय साझा करना। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक